अब भजन संहिता का समय है, भजन संहिता पढ़ेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अब तक आपने गीत भजन में अगुवाई करी, धन्यवाद करते हैं। अपने आप को, मेघा को, अपने पति को आपके पवित्र लहू में छिपाती हूँ। सभी बहन भाइयों को आपके पवित्र लहू में छिपाती हूँ। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मत कीजिए, अगुवाई कीजिए। भजन संहिता प्रभु अपनी ओर से दीजिए, हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। प्रभु आपने कहा है कि जब तू सभा में सौंपा जाए तो ये सोचना कि तू क्या बोलेगा, क्योंकि प्रभु जी बोलने वाला तू नहीं, पवित्र आत्मा होगा। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु, हमें सिखाइए वचनों का प्रभु जी, हम पर भेद खोलिए प्रभु जी। और प्रभु मैं विनती करती हूँ, हमसे बोलिए और बातें कीजिए, हमें इस्तेमाल कीजिए अपने राज्य में प्रभु जी, हमें इस्तेमाल कीजिए। और प्रभु जी हमें ऐसा बर्तन बनाइए कि हम इस्तेमाल हों, अपने दान वरदान चिन्ह चमत्कार से भर के हम सभी को इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु पवित्र आत्मा आप आइए, अपनी ओर से वचन दीजिए और हमें इस्तेमाल कीजिए, और हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं वो यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। सारे शैतान के बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी। शैतान की सारी युक्तियां प्रभु यीशु के नाम से नाश हो जाए प्रभु जी। इस घर में से, हमारे सारे बहन भाइयों के जीवन में से, सभी के जीवनों में से, घरों में से शैतान के सारे बंधन आज की दुआ प्रार्थना से टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जब हम सभी एक जगह इकट्ठा होते थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आज आपका धन्यवाद हो प्रभु कि हम अपने घरों में आपकी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। हमारा घर मंदिर समान बन गया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूजा आराधना हो रही है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज की आशीष के लिए। आइए प्रभु इस सभा की शुरुआत और अंत आप बनिए। इस घर के चारों तरफ पवित्र स्वदूतों का पैर लगाती हूँ। हर एक गड़बड़ी की गंदी दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से नाश करते हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल कीजिए। सारा आदर सम्मान प्रेम हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बाइबल सॉन्ग गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, बाइबल हो। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, बाइबल पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, बाइबल हो। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त यीशु, यीशु गिरने से बचाएगा, मेरी विनती सुनेगा। गिरने से बचाएगा, मेरी विनती सुनेगा। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु, यीशु। भजन संहिता मेघा जी पढ़ेंगी, उनकी स्वागतम के लिए ताली बजाएंगे। अपने स्वागत के लिए ताली बजा रहे हैं भजन संहिता, भजन संहिता 138 पेज नंबर 757, पेज नंबर 757। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर में दंडवत करूंगा, मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचनों को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। यहाँ पर बाइबल कहती है कि ये जो कहता है, मैं पूरे मन से, जब हम मन रूपी कहते हैं कि प्रभु यीशु अपना मन, अपना
अपना भजन, वो अपना मंदिर कहाँ बनाता है? लोगों के मनों में बनाता है। जो मन शांत और निर्मल होता है वह प्रभु यीशु वहाँ वास करता है। और उस मन से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिस मन में शांति व वचन होते हैं, उस मन में प्रभु वास करता है। और उस मन से हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा यीशु मसीह कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ धन्यवाद मांगता है, धन्यवाद की भेंट मांगता है। और देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। ये जो अंत का समय चल रहा है, यहाँ जब सब अपने देवताओं को पुकारेंगे, चीखेंगे, तब मैं खुश होऊंगा कि तू मेरे लिए आएगा और मैं तेरे लिए भजन गाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए ये दुख की बात नहीं है कि ये दुनिया का अंत हो रहा है, मेरे लिए कि ये नई शुरुआत है, क्योंकि तूने कहा है कि तू रुक और मैं तेरे लिए वहाँ स्वर्ग में तेरे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो वो तूने मेरे लिए कर ली है और मैं उसके लिए भजन गाऊंगा। और मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और हम सब मिलकर तेरे मंदिर की ओर दंडवत, मतलब तेरे को अपने पैरों के घुटनों के बल बैठकर, अपना सर झुकाकर तेरे को दंडवत करेंगे, झुकेंगे और धन्यवाद करेंगे। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण, क्योंकि एकमात्र पिता परमेश्वर ऐसा है जो निष्कलंक है और जो सिर्फ सच्चाई का पुतला है, सच्चाई का पुत्र है। उसी ने कहा है कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। यीशु कहता है कि मेरा नाम बड़ा नहीं है, मेरा वचन बड़ा है। यीशु कहता है, बाइबल कहती है कि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। और जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर होता है, वहाँ उसके वचन भी जरूर होते हैं। जहाँ वचन है वहाँ परमेश्वर है। और वचन उसके नाम से भी बड़े हैं। जिस दिन मैंने पुकारा, उस दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बांधा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, ये अंत का समय चल रहा है। और इस अंत के समय में हम जब भी उस मन से पुकारते हैं जिस मन में दया है, शांति है और प्रभु यीशु की आशीष है, उस मन रूपी मंदिर में जब हम उसे बैठाते हैं और जब उसमें से हम पुकारते हैं, तो वह हमारी सुनता है और वह अपने बल या अपनी अनुग्रह हमारे चारों ओर बांधता है। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरा वचन सुने हैं। हे यहोवा, इस पृथ्वी पर जो भी सर्वशक्तिमान है या जो भी बड़ा है या जो भी छोटा है, वो सब तुझे धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु तुझसे ऊपर कोई नहीं है। और तू सबके मनों को जानता है, इसलिए सब तुझे धन्यवाद करेंगे और तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि सब ने तेरे वचन सुने और तेरे वचन इतने पाक है, जिसके अंदर उतरते हैं वो उसे शुद्ध और पाक कर देते हैं। तो तेरे वचन जिसने सुने हैं, सब तेरी आराधना और स्तुति करेंगे और सब तेरे को धन्यवाद करेंगे। और वह यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि वह सब मिलकर यहोवा की और प्रभु यीशु मसीह की गति के विषय में गाएंगे। और क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी, क्योंकि यहोवा की महिमा जो है वो बहुत बड़ी है और उसकी महिमा करेंगे। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नर्म मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। जो हमारा यहोवा है, वह मानते हैं वो बहुत महान है, पर यहोवा किससे अपनी स्तुति करवाना चाहता है, किससे अपनी आराधना करवाना चाहता है? क्या वह सबके लिए अपने वचन देता है? नहीं, वह ऐसे मनों को ढूंढता है जो निर्मल है, जो दयावान है, जो शांतिपूर्ण है, जो टूटे हुए हैं उन्हें सहारा देता है। हमारा जो यीशु है वह निर्मल मनों को ढूंढता है, परंतु जहाँ अहंकारी को दूर से ही पहचान लेता है। वह
निर्बलों को चुनता है कि बलवानों को लज्जित किया जाए। वह निर्धनों को चुनता है कि धनवानों को लज्जित किया जाए। उसी प्रकार वह नर्म मनुष्यों को चुनता है कि अहंकारियों को लज्जित किया जाए। चाहे वह संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस आखिरी समय में मेरा पिता परमेश्वर, ये बाइबल कहती है कि चाहे मैं संकटों में हूँ, चाहे मैं कितने भी खराब समय में हूँ या कितनी भी बीमारियां मेरे पास हूँ, परंतु तू मुझे जिलाएगा और तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ पर मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तू अपने क्रोधी और शत्रुओं को भी हमारा जो पिता है यहोवा और जो हमारे यीशु मसीह है, वह कहता है कि वह अपने क्रोधियों और अपने शत्रुओं पर भी हाथ बढ़ाएगा। यह समय आखिरी है। मैं उन सब से अनुग्रह करती हूँ कि मेरे पिता की जो वचन सुने हैं सबने, वह इस पे विश्वास करें कि वह आए और उसकी आराधना और स्तुति करें, क्योंकि मेरा पिता कहता है कि अपने शत्रुओं की ओर भी हाथ बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर भी तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाए। और उन्हें अपने हाथों से छुओ और उसके लिए प्रार्थना करो कि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर भी तुम्हारे लिए उद्धार करे और तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हें छुए। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो पिता परमेश्वर है वह हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो हमारे लिए उधर गया है और वह हमारे लिए हम अपनी योजना के अनुसार एक जगह हमारे लिए तैयार करेगा और हमें हमारा नाम लेकर बुलाएगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है और तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है कि हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। जब ये पृथ्वी ना बनी थी या ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, उसके बाद भी उसकी करुणा जो है, उसकी दया जो है, उसका प्रेम जो है, वो सदा के लिए और सबके लिए है और वह उसके हाथों से कभी त्याग ना होगा। वह तुम्हें कभी ना त्यागेगा और न तुम्हारे प्रेम को कभी त्यागेगा, न इस प्रार्थना को त्यागेगा, न उस प्रार्थना को त्यागेगा। वह देने वाला है, वो महान है। वह आएगा और वह सबको लेकर जाएगा। इस आशीष पर, इस विश्वास पर मैंने ये वचन पढ़ा है और आप सबके लिए मैं आशीषें मांगती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस वचन का कि इतना सुंदर वचन हमें मिला। हालेलुया। 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 प्रार्थना करो, वचन का धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इतना सुंदर वचन देने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, ये इतना सुंदर वचन देने के लिए, इस बीमारी के समय में, इस संकट के समय में तूने हमें बताया कि तेरा बाल भी बांका ना हो पाएगा, तुझे मैं बीमारियों में से भी जिला लूंगा। तूने कहा है कि मैं आऊंगा और तुझे लेकर जाऊंगा। ये मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं इस वचन संहिता के पढ़े जाने पर तूने जो हमें आशीष दी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिन्होंने ये वीडियो देखी और उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन तक भी आशीषें पहुंचे। और हमारे चर्च के पास्टर के लिए, माई के लिए, काजल के लिए और उन सब सिस्टरों के लिए जिनका मैं नाम नहीं जानती, परंतु ये वीडियो देख के उन तक भी आशीषें पूछे, उनके घर में भी सब कुछ कुशल और मंगल और बीमारी, ये जो कोरोना फैल रहा है, यीशु के नाम से उनसे दूर और हटा दे, चले जाए उन्हें छोड़कर। और हम तीनों के बीच में यहाँ पे आपकी अनुग्रह और आशीष मांगती हूँ। जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे हैं, हमें और आज सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर, और ऐसा प्रचार होए आज हमारे बीच में, तो पवित्र आत्मा आए और हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। प्रार्थना आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, मांगती हूँ प्यारे यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम वचन में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेघा को आशीष दी और वचन प्रचार करने की सामर्थ्य दी, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि
हम कुछ भी अपनी ओर से नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा की ओर से ना हो। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की, उसने वचन बोलना सिखाया, वचन प्रचार करना सिखाया। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का। आइए हम आगे की सभा के बढ़ाते हैं आगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अब तक आपने जीवित रखा, जिंदा रखा